हेलो साथियों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी BNSS 2023 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं धारा 39 जो कि CRPC की धारा 42 के समरूप है। क्या है धारा? नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। इसमें स्पष्ट किया गया है नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी कब होगी। इस धारा के उपबंध में यह स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई असंज्ञेय अपराध करता है। असंज्ञेय अपराध और संज्ञेय अपराध हम आपको पहले बता चुके हैं, तो जिन साथियों ने हमारा असंज्ञेय और संज्ञेय अपराध वाला वीडियो नहीं देखा है वो अवश्य रूप से देख लें। तो असंज्ञेय अपराध का मतलब होता है कि जिनमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, असंज्ञेय अपराध कहलाते हैं। तो किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई असंज्ञेय अपराध करता है या उस पर ऐसा अपराध करने का आरोप लगाया गया है और वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर अपना नाम और पता नहीं बतलाता है या जो नाम और पता बतलाता है वह झूठा प्रकट होता है, तो सही नाम और पता ज्ञात करने के लिए पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है। इस धारा का उपयोग नाम और पता न बताने या झूठा बतलाने पर उस समय नहीं किया जा सकता जब असंज्ञेय अपराध किसी पुलिस अधिकारी के सामने न किया गया हो। मतलब क्या कह रही है धारा? इस धारा का उपयोग नाम और पता न बताने या झूठा बतलाने पर उस समय नहीं किया जा सकता जब असंज्ञेय अपराध किसी पुलिस अधिकारी के सामने न किया गया हो या वैसा अपराध करने का आरोप न लगाया गया हो। यानी कि जब तक असंज्ञेय अपराध न हुआ हो उस स्थिति में गिरफ्तारी नहीं कर सकते, लेकिन अगर असंज्ञेय अपराध हुआ है तो उस स्थिति में अगर नाम और नाम पता निवास सही से नहीं बता रहा, झूठा बता रहा है, तो उसमें गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर यदि ऐसे व्यक्ति का नाम और पता न ज्ञात हो सके या यदि वह बंद पत्र न लिखे और मांगे जाने पर प्रतिभूतियों को न दे, तब उसे अधिकारिता रखने का निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जाना चाहिए 24 घंटे के अंदर। यह उपबंध संविधान के अनुच्छेद 22 सब क्लॉज 2 के अधीन इस उपबंध के अनुरूप कार्य करता है, जिसमें गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने की अपेक्षा की गई है। मतलब 24 घंटे के अंदर निकटतम जो भी मजिस्ट्रेट है वहां पेश किया जाना आवश्यक है, ये स्पष्ट किया गया है। तो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 39 बताती है कि जब किसी पुलिस अधिकारी के सामने या इस प्रकार का आरोप है कि उस व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध कारित किया है और उसका नाम पता पूछा जाता है, नाम पता स्पष्ट नहीं बताता, सही नहीं बताता, झूठा बताता है, तो उस स्थिति में उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। और जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अब निश्चित कर लिया जाता है तब वह प्रतिभूतियों रहित या सहित बंद पत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा। अगर वह नहीं इस प्रकार से बंद पत्र जारी करता है तो उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। तो साथियों, ये हुई धारा 39 जो कि CRPC की धारा 42 के समरूप है। किसके समरूप है? BNSS की धारा 39 CRPC के 42 के समरूप है, नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। अब हम पढ़ेंगे BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 40 यानी 40 जो कि CRPC की धारा 43 के समरूप है। किसके समरूप है? CRPC की धारा 43। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया, इसमें क्या स्पष्ट किया गया है? प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। इस धारा के उपबंधों के अनुसार कोई प्राइवेट व्यक्ति अर्थात ऐसे व्यक्ति जो ना तो मजिस्ट्रेट है और ना ही कोई पुलिस अधिकारी है, निम्नलिखित किसी कोटि में आने वाले किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। यानी प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तारी कर सकता है जो ना तो पुलिस अधिकारी है और ना ही कोई मजिस्ट्रेट है। ये क्या है? इसमें जो दो कंडीशन आती है, पहली कंडीशन जिसने उसके सामने कोई संज्ञेय या अजमानती अपराध किया है, किसी सूचना, धारणा या संदेह पर ही गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। क्या स्पष्ट किया गया है कि जिसने उसके सामने मतलब जो व्यक्ति गिरफ्तार कर रहा है प्राइवेट व्यक्ति भले ही हो, उसके सामने कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है या ऐसा अपराध हुआ है जिसमें जमानत का प्रावधान नहीं है, अजमानती है। परंतु एक चीज इसमें क्लियर की गई है, किसी सूचना, धारणा या संदेह पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। आंखों देखा मतलब देखा हो, आपके सामने ऐसी घटना घटित की हो सामने वाले, उस स्थिति पर प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है अगर उस व्यक्ति के द्वारा अजमानती और संज्ञेय अपराध किया गया है। बी पॉइंट क्या कहता है? जो इस संहिता के अधीन
अथवा किसी विधि के अधीन अपराधी उद्घोषित हो चुका हो। मतलब जिस पर इनाम उद्घोषित हो चुका है, कि जिसमें जिसको पकड़ने के लिए पुलिस या राज शासन के द्वारा इनाम उद्घोषित किया जाता है कि जो कोई भी इस व्यक्ति की सूचना देगा या बताएगा, गिरफ्तारी में सहयोग करेगा, उसको इतने हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में उस उद्घोषित इनाम वाले अपराधी को भी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की जा सकती है। इस तरह गिरफ्तारी करने के बाद वह प्राइवेट व्यक्ति आवश्यक विलंब के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी के पास भिजवा देगा अथवा उसे सुपुर्द कर देगा। जैसे ही प्राइवेट व्यक्ति ने उसको पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, उसको तत्काल संबंधित पास में जो भी पुलिस स्टेशन है वहां पर पहुंचा देगा और पुलिस के सुपुर्द कर देगा। यदि कोई पुलिस अधिकारी पास में नहीं है तब वह उस निकटतम थाने में ले जाएगा या भिजवा देगा। अगर आसपास कोई पुलिस वाला नहीं है तो कहां ले जाएगा? संबंधित पास के थाने में। गिरफ्तार किया गया ऐसा व्यक्ति जब पुलिस अधिकारी के पास या थाने में लाया जाता है तब पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को स्वयं गिरफ्तार करेगा, परंतु यह तब जब उसके पास यह विश्वास करने के कारण हो कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट व्यक्ति किसी को भी लेके जाए और बोल दे कि इसने ऐसा संज्ञेय अपराध किया, लेकिन पुलिस अधिकारी के पास भी एक पर्याप्त आधार होना चाहिए कि हाँ वाकई में इसने ऐसा अपराध किया है। यदि गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति ने कोई असंज्ञेय अपराध किया है और पूछने पर वह अपना नाम पता नहीं बताता है या ऐसा नाम पता बताता है जो उस अधिकारी की समझ में झूठा है, तो वह उसे गिरफ्तार कर लेगा। क्या कर लेगा? गिरफ्तार कर लेगा। और जो पिछली धारा है BNSS की धारा 39 के अनुसार कार्य करेगा। परंतु यदि उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है तो उसे शीघ्र ही छोड़ दिया जाएगा। कब? जब उसके द्वारा असंज्ञेय अपराध घटित किया है और प्राइवेट व्यक्ति ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी स्थिति में पुलिस के पास जैसे ही लेकर जाया जाएगा तो पुलिस अधिकारी उसको तत्काल छोड़ देगा अगर उसने सही नाम पता बता दिया है। तो दो कंडीशन है साथियों, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी में प्रक्रिया। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी मतलब एक ऐसा अपराध, जैसे एक व्यक्ति के सामने किसी ने मर्डर कर दिया, तो जिसने मर्डर किया है तो प्राइवेट व्यक्ति उस व्यक्ति को पकड़ सकता है, गिरफ्तार कर सकता है और उसको ले जाकर के पुलिस को सौंपेगा। या राज शासन ने किसी पर इनाम घोषित किया है और उसकी जानकारी उस व्यक्ति को है तो भी प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर लेगा। गिरफ्तार के बाद फिर प्रक्रिया क्या होगी? उस व्यक्ति को पुलिस के पास ले जाया जाएगा, थाने में ले जाया जाएगा। वहां पर फिर पुलिस विधिवत गिरफ्तारी करेगी। विधिवत यानी कानूनी रूप से गिरफ्तारी करेगी और उसको न्यायालय पेश करेगी। लेकिन पुलिस अधिकारी के पास भी यह आधार हो कि उसने वाकई में संज्ञेय अपराध किया है, अजमानती अपराध किया है। केवल प्राइवेट व्यक्ति के कहने पर बस से वो गिरफ्तारी नहीं कर ली जाएगी। अगर उस व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया है तो पुलिस अधिकारी की जवाबदारी बनती है कि वह उससे नाम पता पूछे और वह नाम पता सही बताता है, स्पष्ट जानकारी देता है तो उसको बंद पत्र पर पाबंद करते हुए छोड़ देगा तत्काल। तो साथियों BNSS 2023 की धारा 40 जो कि CRPC की धारा 43 है, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया हमने आपको समझाई। अब हम पढ़ेंगे BNSS यानी कि BNSS 2023 की धारा 41 जो कि CRPC की धारा 44 के समरूप है। किसके समरूप है? CRPC की धारा 44 के समरूप है। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, जब कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत कोई अपराध किया जाता है। मतलब मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी कब की जाएगी? जो कि BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 41 और CRPC की धारा 44 में स्पष्ट किया गया है। इस धारा के उपबंध इस सिद्धांत पर आधारित है कि जहां कोई व्यक्ति किसी कार्य विशेष को करने के लिए स्वयं सक्षम होते हुए अपना प्राधिकार किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकता है, वहां यह उपलक्षित है कि वह स्वयं भी यदि उसी कार्य का संपादन करता है तो उसकी क्षमता पर अंगुली नहीं उठाई जा सकती। मजिस्ट्रेट चूंकि अपेक्षा कार्यपालक और न्यायिक अधिकारियों के प्रति तटस्थ दृष्टिकोण के साथ उत्तरदायी होते हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तारी की विस्तृत शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। यदि कोई अपराध चाहे उसकी जो भी प्रकृति हो, वह चाहे जितना ही गंभीर क्यों ना हो, किसी कार्यपालक अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है तो ऐसे मजिस्ट्रेट या तो स्वयं अथवा दूसरों की मदद से अपराधकर्ता को गिरफ्तार कर सकते हैं। जब उनके सामने इस प्रकार का कोई अपराध होता है तो वह तो स्वयं या फिर मदद से गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त चाहे भले ही ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई अपराध ना किया गया हो, परंतु यदि मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने को सक्षम है और ऐसे व्यक्ति उसके समक्ष उपस्थित है तो वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जो कि
इस धारा में शक्तियां दी गई हैं, स्पष्ट किया गया है। तो इसमें क्या स्पष्ट किया गया है? पहला पॉइंट यह है कि जब मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी प्रकार का अपराध होता है, चाहे कितना भी गंभीर अपराध हो, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट, दो मजिस्ट्रेट होते हैं, हमने आपको बताया था। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों उसको गिरफ्तार कर सकते हैं या स्वयं अथवा दूसरी की मदद से भी गिरफ्तारी कर सकते हैं ऐसे अपराधी को। इसके अतिरिक्त अगर उनके सामने किसी को पेश किया जाता है तो भी उसको वारंट जारी करके गिरफ्तार करके जेल पहुंचा सकते हैं। ये उनको शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो कि BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 41 यानी CRPC के 42 में वर्णित है, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। तो क्या हुई साथियों? ये मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी हुई, हमने आपको स्पष्ट किया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 42, जो कि CRPC की धारा 45 के समरूप है। किसके समरूप है? CRPC की धारा 45 के समरूप है। सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या है? सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण, ये धारा बताती है। धारा 39, 40, 41, 42 तक की धाराओं में हमने आपको बताया कि किसी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तत्परित किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ली जाएगी। इसमें क्या स्पष्ट किया गया है? संरक्षण मतलब उनको छूट दी गई है। किनको? जो कि केंद्रीय सशस्त्र बलों के, जो भी सशस्त्र बलों के सदस्य हैं, उनको गिरफ्तारी से छूट दी गई है। गिरफ्तारी के लिए जरूरी क्या है? केंद्र सरकार की सहमति। फिर दूसरा, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि उसमें यथाविनिर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, जहां कहीं भी सेवा कर रहे हैं, उपधारा 1 के उपबंध लागू होंगे, तब उस उपधारा के उपबंध इस पर लागू होंगे मानो उसमें आने वाले केंद्रीय सरकार पद के स्थापना पर राज्य सरकार पद रख दिया गया है। मतलब उनने भी यही स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के जो भी सशस्त्र बल के जवान जहां पर भी ड्यूटी कर रहे होंगे, उनकी गिरफ्तारी करने से पहले अगर उनके द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो केंद्र सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। तो साथियों, ये क्या हुआ? BNSS की धारा 39, 40, 41, 42 हमने आपको स्पष्ट किया। अब हम आपको बताएंगे अगली धारा 43 में क्या बताएंगे? गिरफ्तारी कैसे की जाती है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू।